आज हम कृष्ण भगवान की अनन्य भक्त मीराबाई की कथा सुनेंगे। मीराबाई का जन्म लगभग 1498 ईस्वी में राजस्थान के कुड़की गांव में एक राजपूत कुल में हुआ। उनका पालन पोषण मेड़ता में हुआ। बचपन से ही उनका झुकाव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की ओर था। एक प्रसिद्ध प्रसंग के अनुसार बालिका मीरा ने एक बार विवाह समारोह देखा और अपनी माता से पूछा, मेरा दूल्हा कौन है? माता ने सहज ही श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर संकेत कर दिया। मीरा ने इसे जीवन का सत्य मान लिया और श्री कृष्ण को ही अपना पति स्वीकार कर लिया। मीराबाई की भक्ति साधारण नहीं थी, बल्कि परम प्रेम से भरी थी। वे दिन रात श्री कृष्ण का स्मरण करती थीं, भजन कीर्तन में लीन रहती थीं, सांसारिक बंधनों से ऊपर उठ चुकी थी। उनके लिए श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं, बल्कि प्राण प्रिय स्वामी थे। मीरा का विवाह भोजराज से हुआ, जो मेवाड़ के राजकुमार थे। विवाह के बाद वे चित्तौड़गढ़ के राजमहल में रहने लगी, किंतु उन्होंने राजसी परंपराओं में रुचि नहीं ली। वे श्री कृष्ण भक्ति में ही लीन रहीं, संतों के साथ सत्संग करती थी। यह आचरण राज परिवार को अस्वीकार्य था। पति भोजराज की मृत्यु के बाद मीरा का जीवन और भी कठिन हो गया। उन्हें अनेक यातनाएं दी गईं। विष का प्याला दिया गया, पर वह अमृत बन गया। सर्प भेजा गया, वह पुष्पमाला बन गया। किलों की शैया दी गई, वह पुष्पों के समान हो गई। ये घटनाएं मीरा की अटूट श्रद्धा और कृष्ण कृपा का प्रतीक मानी जाती हैं। अत्याचारों से दुखी होकर मीरा ने राजमहल त्याग दिया और पूर्णतः भक्ति मार्ग अपना लिया। उन्होंने प्रमुख तीर्थों की यात्रा की। पहले वह वृंदावन गई, जहाँ कृष्ण भगवान ने बाल लीलाएँ की हैं। फिर वह द्वारका चली गई, जिसको हम कृष्ण भगवान की नगरी कहते हैं। वहाँ उन्होंने संतों के साथ रहकर भजन कीर्तन किया और भक्ति का प्रचार किया। मीराबाई हिंदी भक्ति काव्य की महान कवित्री थी। उनके भजनों की विशेषताएं ये हैं कि वह हर श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हैं। श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम उनका झलकता है। उनमें वे विरह वेदना उनकी प्रकट होती है। प्रभु से बिछड़ने का दुख उनमें व्यक्त दिखता है उनका, और पूर्ण समर्पण भी उनका वहाँ से हमें दिखाई देता है उनके भजनों से। उनके प्रसिद्ध भजन जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो बहुत प्रसिद्ध हैं। कथा के अनुसार अंत में द्वारका में मीरा श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में भजन गाते हुए श्री कृष्ण की मूर्ति में ही लीन हो गईं। यह उनकी आत्मा का परमात्मा से मिलन माना जाता है। मीराबाई भारतीय भक्ति आंदोलन की प्रमुख संत थीं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में अटूट विश्वास होना चाहिए। समाज के विरोध के बावजूद सत्य मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। प्रेम और भक्ति सबसे शक्तिशाली हैं। वे आज भी भक्ति की प्रतीक, साहस और समर्पण का आदर्श, अमर कवित्री के रूप में पूजनीय हैं। हमें भी मीराबाई के जीवन से यही सीखना चाहिए कि हमें हमेशा सच्चे मार्ग पर चलना चाहिए और भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण।